सो देखिए, हमारे जो बाहर जाते हैं या पढ़ करके कहीं से भी आवे, लेकिन अपनी संस्कृति को उसको संजो करके रखना है। हमको यह ध्यान रखना है कि हमारे जैसे हम लोग संस्कृत से जुड़े हुए हैं और संस्कृत को हमारा बच्चा कहीं भी रहे लेकिन संस्कृत से जोड़ करके हमको रखना है, जिसे वो चले। जैसे ये आज से नहीं है, ये अनादिकाल से है। अनादिकाल का प्रमाण दे दें आप, रामचरितमानस उठाइए, देखिए उसमें लिखा हुआ प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम है माथा। ये उस समय क्या नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति जुगाया और वो हमको यह बता के गए कि हमने किया है, आप अपने बच्चों को कराइए। क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम है माथा। वो उठते थे और अपने माता पिताजी को और गुरु जी को नित्य प्रणाम करते थे। हमारा भी ये धर्म बनता है कि हम अपने बच्चे को यह संस्कार दिलावें, वो कहीं भी पढ़े, लेकिन ये उसको संस्कार और धर्म बताना पड़ेगा आपको। तो संस्कार धर्म के साथ एक बात और हम कर लेते हैं कि संस्कार धर्म के साथ बच्चों को जो चलिए प्रणाम, ये सारी जो हमारी जीवन शैली होती है, जो जीवनचर्या होता है जीवन जीने के लिए, उसमें तो लोग करते हैं कुछ, अगर माता पिता उनको इस गुरु इस चीज़ की ज्ञान उनको प्रदान करते हैं। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या उनको इस चीज़ की जानकारी, अगर वो ब्राह्मण परिवार से हैं, अभी पूछ लिया जाए आप कौन से ब्राह्मण हैं क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें उनको जानकारी, वो कहते हैं मेरे डैडी को मालूम है, मेरे बाबा जी जानते होंगे। अब उनको बताया नहीं गया, उनको बताया नहीं जाता है। लेकिन जहाँ हम जाते हैं, अगर खास करके अगर ब्राह्मण परिवार या यादव परिवार में या क्षत्रिय परिवार में, तो हम ये बताते हैं कि आपकी वंशावली यह है और आप ये ब्राह्मण हैं और आपका ये गोत्र होगा, आपका ये प्रवर होगा, आपका ये शाखा होगी, आपकी ये शिखा होगी। ये हम बताते हैं उनको, इससे जोड़ करके रखना चाहिए। अच्छा, चलिए बहरहाल और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि एक दिन में शायद ना हो पाए, पंडित जी को भी कहीं जाना हमको लग रहा है। लेकिन एक सवाल और हम जाते जाते पंडित जी से करना चाहेंगे कि हमारा मेन एक आपसे और बातचीत है। सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के जो विद्यालयों में जो संस्कृत पढ़ाया जाता है या नहीं, ये आपको पता होगा, पढ़ाया भी जाता है, लेकिन जो संस्कृति खास करके गुरुकुल की जो शिक्षा पहले हमारे ब्राह्मण परिवार के लोग लेते थे, अब वो कम हो चुका है। हाँ। पहले ब्राह्मण परिवार के बच्चे जो है संस्कृति को बहुत अच्छे से, उस सभ्यता को अपनाते थे। लेकिन आज की जो दिशाएं हैं, आज की जो परिवेश है, आज के परिवेश में ब्राह्मण परिवार के बच्चे अंग्रेजी पढ़ना तो बहुत उन्हें शौक लगता है, लंदन और विदेश की शहर जर्नी करना बहुत बेहतर उनको अच्छा लगता है। लेकिन जो संस्कृति उनके अंदर होनी चाहिए, अगर हम ब्राह्मण परिवार से हैं तो हमारे अंदर वो सभ्यता आनी चाहिए, वो जानकारियाँ होनी चाहिए कि हम सिखा क्यों बांधते हैं, चंदन क्यों लगाते हैं, पूजा क्यों करते हैं। तो ये चीज़ें उन्हें कहाँ से मिलेगा? अगर स्कूल से भी, क्या फिर से उन्हें गुरुकुल की भी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है कि स्कूलों में ऐसी व्यवस्था हो कि ज्ञान की भी एक व्यवस्थाएं दी जाए? जैसे इस पर तो नियमता तो ये होना चाहिए कि जैसे साथ साथ में विद्यालय में अगर ये सुविधा हो, क्योंकि अगर बच्चा गुरुकुल में गया तो ठीक है, अगर नहीं जा रहा है तो विद्यालय में ये सुविधाएं होनी चाहिए जो अपनी संस्कृति से जुड़े। हमारे जो खास करके ब्राह्मण परिवार हैं उनके बच्चों को ये सिखाया जाए। यानी ब्राह्मण परिवारों की अगर बात किया जाए तो ब्राह्मण परिवार के बच्चों को इस चीज़ की जरूर ये शिक्षा मिलना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। कि जरूरी है कि जो ब्राह्मण का नित्य कर्म होता है उसकी भी जानकारी